भगवान के काम कितने हैं? बोले 3। क्या? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान विश्व को बनाते हैं, फिर उसका पालन करते हैं और फिर उसका संहार कर देते हैं। तो भगवान के 3 काम बताइए आपके, लेकिन इसके अलावा 3 काम और हैं। अब ध्यान से सुनना। 3 काम कौन से? कि जो भगवान की कथा सुनते हैं ना, जो भगवान का कीर्तन करते हैं, भगवान उसके 3 प्रकार के तापों का हरण कर लेते हैं। तापत्रय विनाशाय। भगवान के नाम 3 हैं, काम 3 हैं, और जो उनकी कथा सुनते हैं उनके 3 काम भगवान करते हैं। क्या? तापत्रय विनाशाय। उनके 3 पापों को भगवान हरण कर लेते हैं। 3 ताप कौन से? अब ध्यान से सुनिएगा। भगवान 3 प्रकार के तापों को नष्ट कर देते हैं। तो ये 3 प्रकार के ताप कौन से हैं? ये ध्यान से सुनने की बात है। और आप और हम जितने लोग भी बैठे हैं ना, वो इन 3 तापों से दुखी हैं। कोई इन 3 तापों से दुखी है, कोई 3 से नहीं तो 2 तापों से दुखी है, और कोई 3 तापों से, कोई 2 तापों से, और कई कम से कम 1 ताप से तो दुखी है। इस संसार में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो अपनी छाती पे हाथ रख करके कह दे कि मैं तो भाई एकदम सुखी हूं, मुझे तो किसी प्रकार का दुख नहीं है, संसार में मुझे तो कोई मिला नहीं। जाते हैं तो कोई कहता है महाराज जी हमारे ये दुख है, हमारे ये टेंशन है। आपको मिले तो बताना भाई। कोई एकदम कह दे कि मैं एकदम ठीक हूं, दुख देखो, तो बोले महाराज जी ये 3 दुख हैं कौन से? तो आप भी सुनो, 3 दुख कौन से हैं? और इन 3 दुखों को मिटाती कौन है? भगवान की कथा। तो 3 दुख हैं, बताए हैं, आध्यात्मिक ताप, आदि दैविक ताप और आदि भौतिक ताप। बोले महाराज समझ में नहीं आई बात, तो बोले इसको सरल करके बताते हैं। 3 दुख जिनसे सब दुखी हैं, कौन से? देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज काहू ना व्यापा। 3 प्रकार के दुख पहले संस्कृत में बताए हैं। आध्यात्मिक ताप, आदि दैविक ताप, आदि भौतिक ताप। बोले समझ में नहीं आया तो और सरल करके बताया। क्या? देहिक दैविक भौतिक तापा। बोले महाराज अब भी थोड़ा थोड़ा समझ में आया, पूरा समझ में नहीं आया। तो पूरा समझ में आएगा, बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा कान खोल करके। 3 दुख कौन से हैं? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, तो सुखी राम का दास। 3 प्रकार के दुख। कोई तन दुखी, इतना पैसा उन लोगों के पास में खुद को पता नहीं, करोड़ों करोड़ों रुपए का टर्नओवर रोजाना, करोड़ों रुपए दिन में कमाते हैं, एक दिन का कमाई है। लेकिन जब शाम को खाने बैठते हैं ना, तो क्या उनकी थाली में पानी जैसी तो दाल और रूखा फलका, रूखा फलका। उन्हें बोले डॉक्टर अरे ये क्या है, इतना पैसा आपके पास में और फिर ये पानी जैसी दाल और ये रूखा फलका खाते हैं। बोले क्या बताएं, अगर रोटी थोड़ी चुपड़ के खा लें तो बीपी बढ़ जाएगा, और डॉक्टर ने कहा मर जाओगे। तो महाराज पैसा खूब है, पैसा खूब है,
लेकिन फिर भी महाराज तन दुखी और दूसरा मन दुखी। कई बार घर में बूढ़ी माताएं मिल जाती है ना, तो बूढ़ी माताएं क्या करती हैं, बोले महाराज सब कुछ आनंद है, 80 साल की हो गई हूं, पैर भी नहीं दुखते मेरे तो, और जो खाती हूं वही पच जाता है, शरीर पूरा स्वस्थ है, अभी भी चने चबा लेती हूं, दांत भी स्ट्रांग है, लेकिन टेंशन बहुत है। टेंशन क्यों? बोले ये वो नई वाली बीननी आई है ना, वो थोड़ी पढ़ी लिखी आ गई है, तो अब वो हमको समझाती है, और थोड़ा डांट दो तो बोलती है मेरे को जानते नहीं हो क्या, पुलिस थाना दिखा दूंगी। महाराज शरीर स्वस्थ है लेकिन मन में टेंशन है, और एक धन बिन रहत उदास। महाराज सब कुछ है लेकिन सारे दिन मेहनत करे, नौकरी पे जावे और रुपये लावे 100, अब बेटी को खिलावे, बेटा को खिलावे, पत्नी को खिलावे, खुद खावे, किसको खिलावे पता नहीं, तो कोई तन दुखी कोई मन दुखी, और कोई धन बिन रहते उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी राम का दास। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें।